हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट के पिछले एक हफ्ते के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इस सेशन में आपको बताऊंगा कि जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आए हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से हमारे इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कौन से करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इस करंट अफेयर्स को यूपीएससी में भी पहले कैसे पूछा गया है थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका Israel approves West Bank settlements homes ahead of Trump exit। ठीक है, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी चुनाव हार चुके हैं। ठीक है, जो बिडेन ने प्रेसिडेंटशिप की ओथ भी ले ली है। ऑलराइट, तो आपको पता है कि इजराइल और यूएस का रिलेशन बहुत ही अच्छा है और यूएस सपोर्ट भी करता है वहां के जूस सेटलमेंट को। ऑलराइट, तो देखो वो तो इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है। हमारे लिए ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बैंक का लोकेशन। ठीक है, इस पे यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले देख लो बेसिकली जो वेस्ट बैंक एरिया है कहां पे है। सो अगर आप सब नोटिस कर सकते हो मैप पे, ये दिस इज इजराइल। ओके, इजराइल में आपके जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इसका, ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड वेस्ट बैंक। ये वाला शेडेड एरिया इज वेस्ट बैंक। ऑलराइट, अब इसमें बहुत ज्यादा इशू चल रहा है, वो तो इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है। हमारे लिए ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से है लोकेशन, कि भाई इसके आसपास कौन से एरियाज हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम इस पूरे एरिया को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। सो अगर आप सबसे पहले देख रहे हो, ये आपकी मेडिटेरेनियन सी है। ऑलराइट, मेडिटेरेनियन सी, यहां पे आपका है इजिप्ट। ऑलराइट, इजिप्ट से लगा हुआ है आपका ये ट्रायंगुलर पार्ट। ओके, इसको हम बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। राइट, सिनाई पेनिनसुला इसे बोला जाता है, जो कि आपका इजराइल को इजिप्ट से अलग करता है। राइट, ये आपकी है गल्फ ऑफ सुएज। दिस इज द, यहां पे आपकी है सुएज कैनाल। देखो सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स ना इस मैप में आपको दिख जाएंगे। राइट, जो मेडिटेरेनियन सी को आपकी रेड सी से कनेक्ट करती है, यहां पे आपका रेड सी आ जाता है। दिस वन इज द सुएज कैनाल। ठीक है, फर्दर अपवर्ड हम अगर जाते हैं तो आपको दिखता है कि इजराइल आ जाता है। राइट, अब इजराइल के भी कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट साइट्स है जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो अगर आप देख सकते हो, दिस इज इजराइल। राइट, तो इसका एक पोर्शन तो टच कर रहा है आपके किससे, मेडिटेरेनियन सी से। ऑलराइट, अब ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि यूपीएससी 2017 में भी क्वेश्चन पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज टचेस और शेयर्स द बॉर्डर विद द मेडिटेरेनियन सी। तो आप देख रहे हो कि इजराइल तो करता है। इजराइल में यहां पे आपका वेस्ट बैंक है, और ये अगर आप ये देख सकते हो पतली सी एरिया यहां पे, ये है आपकी गाजा स्ट्रिप, जो कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में यहां पे इशू भी चल रहा था। ठीक है, 2-3 साल पहले, अभी भी यहां पे इशू चल रहा है गाजा स्ट्रिप। राइट, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में। सेकेंडली ये तो हो गया गाजा स्ट्रिप, दिस इज द वेस्ट बैंक। ओके, अब ऊपर अगर आप देखोगे दिस पोर्शन, ये आपकी है गोलन हाइट्स। ऑलराइट, गोलन हाइट्स, ये भी दिस इज अ पार्ट ऑफ सीरिया। यहाँ पे देखो सीरिया है, ये आपका इजराइल को टच करता है। यहाँ पे जॉर्डन है कंट्री जो इजराइल को टच करती है, एंड यहाँ पे नीचे आपका सऊदी अरेबिया है। ऑलराइट, सो वेस्ट बैंक बेसिकली क्या है, एक लैंडलॉक टेरिटरी है आपकी नियर द मेडिटेरेनियन कोस्ट। ऑलराइट, बॉर्डर्ड बाय किस, कौन सा बॉर्डर कर रहा है, देखो वेस्ट बैंक को यहां से जॉर्डन कर रहा है, जॉर्डन टू द ईस्ट, ग्रीन लाइन सेपरेटिंग इट, एंड इजराइल ऑन द साउथ। साउथ में आपका इजराइल है, इधर साइड ईस्ट में जॉर्डन है आपका। ऑलराइट, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेस्ट बैंक ऑल्सो कंटेन्स अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द डेड सी। राइट, तो अगर आप देख पा रहे हो, ये जो वेस्ट बैंक है इसके नीचे यहां पे आपका है डेड सी। ऑलराइट, तो इस पोर्शन को भी बहुत ज्यादा ये टच करता है। ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए, लोकेशंस हो गए जिसपे यूपीएससी क्वेश्चन पूछते आया है। राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं यूपीएससी ने इस पे क्या क्वेश्चन पूछा था। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी 2015 का। द एरिया नोन एज गोलन हाइट्स
समटाइम्स अपीयर इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट इवेंट्स रिलेटेड टू सेंट्रल एशिया दिया था, मिडिल ईस्ट दिया था, साउथ ईस्ट एशिया दिया था एंड सेंट्रल अफ्रीका। तो आपको पता है कि ये आपका मिडिल ईस्ट पोर्शन में आता है। ओके, तो द करेक्ट आंसर वाज बी। इसलिए ज्योग्राफी में जो भी या न्यूज़पेपर में जो भी लोकेशंस आपकी आ रही हैं इंटरनेशनल अफेयर्स है जिसमें बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं, राइट, तो ये आपके यूपीएससी में आता ही आता है। ठीक, तो खासकर इस एरियाज में लोगों को बहुत परेशानी होती है, तो आपको लोकेशन का आइडिया होना चाहिए। और मेडिटेरेनियन सी आपका बेस बना के आप इजिली कंट्रीज को या प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेस्ट बैंक। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट था पोलर वोर्टेक्स थ्रेटन्स टू सेंड यूएस यूरोप इनटू डीप फ्रीज। ऑलराइट, पोलर वोर्टेक्स फिनोमेना ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैं आपको बता देता हूं बेसिकली किस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। सो कुछ मेट्रोलॉजिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि पोलर वोर्टेक्स विच इज स्प्लिटिंग इनटू टू पार्ट्स कैन सेंड यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका इनटू डीप फ्रीज। मतलब ये अगर आप मैप ये डायग्राम देख रहे हो तो दिस इज अर्थ। सो अगर अर्थ के आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करेंगे टुवर्ड्स पोल, ऑलराइट, टुवर्ड्स पोल अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पे बेसिकली एक वोर्टेक्स फॉर्मेशन होता है ऐसा, ऑलराइट, रोटेटिंग विंड्स हैं, राइट, ऐसे सर्कुलर पूरा आपका ये पोर्शन, इसको हम बोलते हैं पोलर वोर्टेक्स, राइट, पोलर वोर्टेक्स बोला जाता है। यहां पे आपकी एक जेट स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं, राइट, इसको हम बोलते हैं पोलर नाइट जेट स्ट्रीम्स। देखो आपके जितने भी ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लाइमेटोलॉजी में मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी जब हम एयर मास फ्रंट्स वगैरह पढ़ रहे थे, तो मैंने उसमें ये कवर भी किया था कि कैसे जेट स्ट्रीम्स अलग अलग लैटिट्यूड्स पे फ्लो करती हैं फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड ईस्ट, ठीक है। और ये नॉर्थ पोल पे एकदम अगर आप देखें ऑन द आर्कटिक, यहां पे एक आपका स्ट्रॉन्ग सर्कुलेटिंग कोल्ड विंड्स का एक सर्कुलेशन होता है ऐसे, ठीक है, जिसको बोला जाता है पोलर वोर्टेक्स। ऑलराइट, इस डायग्राम में ये देख सकते हो आप, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, उसके ऊपर आप पूरा देख रहे होगे यहाँ पे दिस ब्लू पोर्शन, यहाँ पे आपका पोलर वोर्टेक्स फॉर्म, ये ब्लू कलर इज बेसिकली कोल्ड विंड्स, ठीक है, कोल्ड विंड्स हैं जो कि सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रही है। किस डायरेक्शन में रोटेट करती है? काउंटर क्लॉकवाइज, ऐसे ये रोटेट कर रही है बेसिकली ईस्टवर्ड, वेस्ट से ईस्ट साइड, राइट, तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे, सो इट डिस्क्राइब्ड एज अ व्हर्लिंग कोन ऑफ लो प्रेशर। सो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आपका लो प्रेशर के अराउंड ऐसे ये विंड्स ऐसे मूव करती हैं, कोल्ड विंड्स, ऑलराइट, ओवर द पोल्स। तो ये दोनों पोल्स पे होता है, नॉर्थ पोल पे भी और यहाँ पे साउथ पोल पे भी ये वाला सिचुएशन रहता है। जो कि ये जो रोटेशन है, ये वोर्टेक्स फॉर्मेशन हो रहा है कोनिकल, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है इन द विंटर मंथ्स ड्यू टू इंक्रीज कंट्रास्ट इन टेम्परेचर। किस किस टेम्परेचर के कंट्रास्ट की हम बात कर रहे हैं? तो अगर आप लोगों ने एयर मासेस एंड फ्रंट्स वाला यूनिट देखा है, ऑलराइट, तो आपको पता है कि यहां पे आपका कॉन्टिनेंटल पोलर आपका बनता है यहां पे एयर मास, ठीक है। सिमिलरली यहां पे आपका मैरीटाइम ट्रॉपिकल आपका यहां नीचे साइड आपका बनता है, और ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट रहता है। ये आपकी जो मैरीटाइम ट्रॉपिकल है ये आपका वार्म होगा बहुत ज्यादा, और कॉन्टिनेंटल पोलर बहुत ज्यादा कोल्ड होगा। तो विंटर्स में ये कंट्रास्ट और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका एक सर्कुलर पोलर वोर्टेक्स यहाँ पे ब्लू कलर का ये देख रहे हो, ये फॉर्म हो जाता है, राइट। तो ये होता है बेसिकली पोलर वोर्टेक्स। अब देखो न्यूज में क्या था, न्यूज वॉज ऑल अबाउट दैट दिस पोलर वोर्टेक्स इज स्प्लिटिंग इनटू टू पार्ट, ठीक है। तो ये क्यों होता है? ये बेसिकली वीक होने लगता है, राइट। सो पोलर वोर्टेक्स स्पिन इन द स्ट्रेटोस्फियर, ये स्ट्रेटोस्फियर में रहता है, राइट, इन द अपर एटमॉस्फेयर की हम बात कर रहे हैं, अपर एटमॉस्फेयर,
ओके तो अगर मैं आपको दिखा दूं, सो आपका लेट्स से दिस इज अर्थ, राइट, यहां पे आपका ट्रोपोस्फियर लेवल है, इसके ऊपर लगभग 50 किलोमीटर तक, लगभग 50 किलोमीटर तक आपका ये जो लेयर आती है स्ट्रेटोस्फियर। तो ये जो पोलर वोर्टेक्स है इस स्ट्रेटोस्फियर में ऐसे फॉर्म होता है ऐसे, ऑलराइट। तो अपर एटमॉस्फेयर की हम बात कर रहे हैं। देन ये वोर्टेक्स स्ट्रॉन्ग रहता है, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड कोल्ड एयर इज लेस लाइकली टू प्लंज डीप। बहुत जब स्ट्रॉन्ग रहता है और एक पर्टिकुलर लोकेशन में गोल गोल घूम रहा होता है तो जो कोल्ड विंड्स हैं वो नीचे नहीं आ पाती हैं, ठीक है। सो यहां जो कोल्ड विंड्स है ये नीचे नहीं आ पाएंगी, राइट, बिकॉज काफी ज्यादा स्ट्रांगली रोटेट कर रहा है। बट होता क्या है, ओकेजनली नीचे से कुछ डिस्टरबेंस ऊपर जाती है वेव एनर्जी के फॉर्म में। ट्रोपोस्फेरिक सरफेस से लेके ऊपर तक कुछ वेव एनर्जी बहुत ज्यादा इसको इंटरफेयर करती, जिसके कारण ये जो वोर्टेक्स है आपका वीक हो जाता है। वीक होने से क्या होता है, जो कोल्ड एयर्स ऊपर थी अभी तक वो नीचे आ जाती है ऐसे, ठीक है, दे प्लंज डाउन। क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द सम डिस्टरबेंस, सरफेस से आपका डिस्टरबेंस ऐसे ऊपर जाता है जो कि इस वोर्टेक्स को वीक कर देता है और जिसकी वजह से जो ऊपर की कोल्ड विंड थी वो नीचे प्लंज डाउन कर देती है। तो अगर आप देख पा रहे हो ये डायग्राम सेकंड वाला, सो इफ यू कैन सी हियर दिस इज अर्थ, ओके। तो आप देख पा रहे हो कि जो पहले यहां तक बस वोर्टेक्स कन्फाइंड था, अब ये देखो पूरा नीचे आ गया है यहां पे, ऑलराइट। ये क्यों हुआ, ड्यू टू द डिस्टरबेंस फ्रॉम द लोअर सरफेस, राइट। अब इससे क्या होता है, जब कोल्ड विंड नीचे ऐसे आने लगेंगी तो ये जो जेट स्ट्रीम ऐसे मूव कर रही थी एक सिंगल पाथ पे, ठीक है, ये आपकी मियांडर करने लगेगी। तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये देखो जेट स्ट्रीम ऐसे मियांडर कर रही है। और नॉर्थ अमेरिका, ये देख रहे हो नॉर्थ अमेरिका है आपका, ऑलराइट, दिस पोर्शन इज नॉर्थ अमेरिका। तो पहले नॉर्थ अमेरिका की ये ऊपर साइड था पोलर वोर्टेक्स, तो यहाँ पे ठंड वगैरह उतनी ज्यादा नहीं पड़ रही थी। बट जैसे ही ये वीक हुआ आपकी जेट स्ट्रीम मियांडर कर गई और ये देखो पूरा नॉर्थ अमेरिका कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स के एरिया में आ गया, ठीक है। इस वजह से बोला गया है कि यही सिचुएशन हो रही है जिसकी वजह से यूरोप और आपके नॉर्थ अमेरिका में एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स आने वाली हैं, ठीक है। सो होता क्या है, इन अदर वर्ड्स इट फॉर्म्स अ वॉल दैट प्रोटेक्ट्स द मिड लैटिट्यूड फ्रॉम कोल्ड आर्टिक। तो ये देख रहे हो यहाँ पे ये जेट स्ट्रीम से बेसिकली एक वॉल टाइप फॉर्मेशन कर रही है जो कि ये कोल्ड विंड्स को नहीं आने दे रही है इधर साइड नॉर्थ अमेरिका पे। बट occasionally the polar vortex is disrupted due to wave energy which is propagating upward। ऐसे वेव एनर्जी प्रोपगेट अपवर्ड कर रही है फ्रॉम द लोअर एटमॉस्फेयर। यहाँ देखे ऐसे वेव एनर्जी ऊपर जाके इस पोलर वोर्टेक्स को वीक कर देगी, ठीक है। और ये वोर्टेक्स बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा तो कोल्ड एयर ऊपर से नीचे आ जाती है, ठीक है। और इसकी वजह से जो स्ट्रेटोस्फीयर है वो भी वार्म होने लगता है, क्योंकि कोल्ड एयर पूरी नीचे आ जाएगी तो ऊपर का जो आपका गर्म हो जाएगा उसको बोलते हैं सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग। तो ये दोनों टर्म आपस में रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर मैं आपको सारी चीजों को कन्वर्ट करूं तो अगर आप देख पाओगे तो ये तीन कॉन्सेप्ट एक साथ रिलेटेड है। वीकनिंग ऑफ पोलर वोर्टेक्स, जिससे क्या होगा, वीकनिंग क्यों हो रही, क्योंकि लोअर एटमॉस्फेयर से एक वेव एनर्जी ऊपर जा रही जो इस वोर्टेक्स को, अपर एटमॉस्फेयर के वोर्टेक्स को वीक कर देगी, ठीक है। इससे क्या होगा, कोल्ड विंड जो ऊपर थी, यहां से जो कोल्ड विंड थी ये ऊपर, ये नीचे प्लंज डाउन कर जाएगी, जिससे क्या होगा आपका सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग। ओके, कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे
ठीक है। यहां से कोल्ड विंड नीचे आ जाएगी तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़े आएगा। तो इसी को बोलते हैं सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग। फिर क्या होगा, जैसे ही कोल्ड विंड्स नीचे आई, ठीक है, ये जेट स्ट्रीम्स क्या करेंगी, मियांडर करने लगेंगी। जेट स्ट्रीम विल मियांडर, जिसकी वजह से जो ठंडी हवाएं हैं पूरे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप पे आएंगी, जिसकी वजह से आपका सीवियर कोल्ड हो जाएगा यूएस वगैरह के ऊपर, राइट। तो अगर मैं आपको बताऊं, ये आपकी देख रहे हो, ये ऐसा सिचुएशन था, फर्स्ट वीक हुआ तो आपका ये देखो मियांडरिंग करने लगी और ये पूरा यूएस और यूरोप आपका ठंडी हवा के चपेट में आ जाता है, राइट। तो देख लेते हैं इफेक्ट्स क्या होता है। तो इसकी वजह से जो स्प्लिटिंग होती है ये बहुत ही सडन और डिलेड रहती है, जो कि एक्सट्रीम विंटर वेदर का फिनोमेना आ जाता है कहाँ पे, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न यूरोप अलॉन्ग विथ यूएस, ईस्टर्न यूएस, खासकर न्यूयॉर्क वगैरह में काफी ज्यादा ये आपका इफेक्ट करता है, राइट। सो ये कुछ फिनोमेना है बेसिकली पोलर वोर्टेक्स के वीकनिंग के ऊपर और यूएस और यूरोप के ऊपर सीवियर कोल्ड आने का। तो हमने 3 कॉन्सेप्ट यहाँ देखे, वीकनिंग ऑफ पोलर वोर्टेक्स, सडन स्ट्रेटोस्फेयर वार्मिंग, जेट स्ट्रीम मियांडरिंग और फिर सीवियर कोल्ड। तो ऐसे स्टेजेस में कभी भी क्वेश्चन लेट्स से मेंस में आए, आप बहुत अच्छा सा ये डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, और फिर इससे ये वाला सिचुएशन दिखा सकते हो और यहाँ पे आप अपना स्टेजेस बता दो, नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो आपका टाइम भी सेव होगा, एक प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोलर वोर्टेक्स वीकनिंग। मूविंग ऑन, थर्ड देखते हैं। थर्ड न्यूज था दैट SC सीक्स स्टेटस रिपोर्ट ऑन रिवर वाटर क्वालिटी। किस रिवर के वाटर क्वालिटी की बात की जा रही है यहाँ पे, यमुना, ठीक है। आपको पता है यमुना रिवर बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन हो गया है, तो इस टाइप का सीन आपको यमुना के किनारे मिल जाएगा, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे ताजमहल और यहाँ साइड से यमुना आती है, इस टाइप से आपकी पूरी गंदगी हो रखी है वहां पे, ठीक है। तो इसके ऊपर कमेटी से रिपोर्ट मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, राइट। सो जो कमेटी थी वो हेड किया जा कर रहे थे फॉरवर्ड दिल्ली चीफ सेक्रेटरी शैलजा चंद्रा ने, राइट। तो कई बार कमिटीज वगैरह भी पूछ लेते हैं यूपीएससी में, जैसे एक बार क्वेश्चन था यूपीएससी 2017 में वेस्टर्न घाट्स के ऊपर कि वेस्टर्न घाट्स के कंजर्वेशन पे कौन सी कमेटी फॉर्म हुई थी, जिसका आंसर था गडकिल कमेटी, ठीक है। तो आपको ऐसी चीजें आप पता होनी चाहिए। चलो देखते हैं व्हाई यमुना इज सो पोल्यूटेड, रिवर पोल्यूशन का, खासकर यमुना का। अब देखो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे हम करंट अफेयर्स को अपने स्टैटिक से लिंक कर, ठीक है। तो पहले एक बार देख लेते हैं व्हाई यमुना इज सो पोल्यूटेड। तो आप देख ही रहे हो इस टाइप की जो ड्रेनेज होते हैं ये यमुना से मिलते हैं, लोगों का जो पोल्यूशन होता है, लोग जाके उसके ऊपर नहा रहे हैं, ये इस टाइप का आपका वाइट आपका सोपी लेयर बन जाती है, राइट। तो इस टाइप का ये देखो वाटर लेवल डाउन हो जा रहा है। अगेन जब भी रिवर का वाटर लेवल डाउन होगा उसमें पोल्यूशन विल इंक्रीज, राइट। सो पहले तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स ऑफ दिल्ली आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स। तो जैसे ही आगे पूरा सीवेज देखो ऐसे ही डंप कर देते हैं, ये जाके आगे यमुना में मिल जाएगा, राइट। सीवेज ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, बहुत ही 20-25% हमारे सीवेज ट्रीट होते हैं, मैक्सिमम ये सब जाके रिवर वाटर में मिल जाते हैं। सेकेंडली पोल्यूटेंट डिस्चार्ज फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, राइट। थर्ड आपका होता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो जो एग्रीकल्चर से जो भी रन ऑफ हो रहा है, राइट, जो भी उससे एग्रीकल्चर से वेस्ट निकल रहा है वो भी जाके आपका रिवर में मिलता है, ओके। खासकर बैंक्स, रिवर बैंक्स के साइड में, लेट्स से यहाँ पे ये रीजन है, यहाँ पे कहीं साइड में खेती वेती हो रही होगी, उसका पूरा पॉल्यूटेंट रिवर में जाता है, ओके। एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड पेस्टिसाइड डिस्चार्ज, हरियाणा से, खासकर हरियाणा के फील्ड से, ये भी पॉल्यूशन को, रिवर वाटर पॉल्यूशन को यमुना के इंक्रीज कर रहा है। एंड द फिफ्थ वन, द लो वॉल्यूम ऑफ वाटर, राइट। सो होता क्या है, जो रिवर फ्लो करती है तो कचरा वचड़ा बहाते ले आती है। लेट्स से रिवर का वॉल्यूम कम हुआ तो देखो साइड साइड में ऐसे आपका गार्बेज जमा हो जाता है, जिससे अदर इम्पैक्ट भी पड़ता है। आसपास जो लोग रह रहे हैं वहां बीमारियां होंगी, ठीक है, डेंगू वेंगू बहुत ज्यादा दिल्ली में फैला रहता है। दीज आर द सर्टेन रीजंस, और इसी वजह से आपका रिवर वाटर यहाँ की पोल्यूशन का भी कॉज है, ठीक है। चलो देखते हैं, ये तो चलो हमें पता चल गया कि व्हाट आर द कॉजेज, ये मेंस में क्वेश्चन आया तो आप रिवर वाटर के पोल्यूशन के कॉजेज ऐसे लिख सकते हो। नाउ लेट्स सी कैसे हम इसको स्टैटिक से रिलेट कर रहे हैं अपने। तो यमुना रिवर न्यूज में आ रहा है, तो हमें यमुना रिवर का ओरिजिन
उसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज, ऑलराइट, ये हमको पता होना चाहिए। सेकेंडली आपको पता है यमुना इज द लॉन्गेस्ट वेस्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। तो अगर आप इसको ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया से रिलेट कर पा रहे हो तो यही चीज हमको करना है। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया वाला चैप्टर ज्योग्राफी का, इंडिया फिजिकल ड्रेनेज सिस्टम, उसमें मैंने करवाया था, राइट। तो ये रिवर यमुना इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। ओरिजिनेट कहाँ करती है? यमुनेत्री ग्लेशियर नियर बांडारपूंज पीक, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हो यमुना रिवर यहां से आपकी फ्लोइंग लाइक दिस, और ये इलाहाबाद के पास गंगा रिवर से मिल रही है। तो ये आपकी गंगा है, दिस इज यमुना, ये आपकी इलाहाबाद पे मिल रही है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो आप देख पा रहे हो यहां से आपकी चंबल रिवर इज मीटिंग, ठीक है। यहां से एमपी से आपकी सिंध, फिर बेतवा रिवर, देन वी हैव द केन रिवर। तो आपको ये ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए। कभी भी यमुना के ट्रिब्यूटरीज का ये वेस्ट से ईस्ट का ओरिएंटेशन भी पूछ सकते हैं। सेकेंडली केन और बेतवा रिवर न्यूज में चल ही रही थी, ठीक है। केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग का प्रोग्राम भी चल रहा है। तो ये सारी चीजें हमारी न्यूज में है, हमको इसको स्टैटिक से रिलेट करना आना चाहिए, राइट। आपका ये चैप्टर भी कवर होगा और साथ में करंट अफेयर्स भी क्लियर होगा, ओके। तो ये आपका हो गया यमुना रिवर के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हमने देख ली, राइट। तो ऐसे सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग या करंट और स्टैटिक इंटरलिंकिंग हमको करना है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज थी यूके अर्जेस चाइना टू ग्रांट यूएन एक्सेस टू जिनजियांग रीजन इन चाइना। ये चाइना का जिनजियांग रीजन है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है फॉर दीज पीपल, राइट। ये है आपके उइघुर्स कम्युनिटी, राइट, जो कि एक परसिक्यूटेड मुस्लिम माइनॉरिटी। यहाँ पे इनके साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है इनके साथ। चाइना के जिनजियांग रीजन में ये लोग मिलते हैं, ऑलराइट। सो कंटेक्स्ट जो मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वजह से यूके चाहता है कि चाइना उनको उस रीजन में एक्सेस दे, राइट। तो पहले देखते हैं हम इसको अपने प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स, जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। मेंस में तो क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा कि उइघुर कम्युनिटी कहाँ पे, प्रीलिम्स में जरूर आपसे पूछा जा सकता है। जैसे यूपीएससी 2019 दे आस्क्ड अबाउट द हाउथी रिबेल्स। हाउथी रिबेल आपके येमेन में मिलते हैं। तो क्वेश्चन था, क्योंकि न्यूज में सब चल रहा था डायरेक्टली, येमेन में बहुत ज्यादा आपके वॉर वगैरह हो रहे थे, पॉलिटिकल टर्मोइल था, तो क्वेश्चन डायरेक्टली आया। सिमिलरली इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उइघुर्स कौन है? सो उइघुर्स आर मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ वेस्ट जिनजियांग प्रोविंस। चाइना के जिनजियांग प्रोविंस के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ये कम्युनिटी रहती है उइघुर। सो दीज आर द मुस्लिम माइनॉरिटीज, राइट, एंड दे क्लेम क्लोजर एथनिक टाइज टू टर्की एंड अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज। चाइना से ही कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ भी कश्मीर में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को पाकिस्तान से ज्यादा करीबी मानते हैं, तो ये लोग ऐसे ही चाइना के नॉर्थ वेस्ट में ये अपने आप को ज्यादा क्लोज टर्की से मानते हैं, ना कि चाइना से, ठीक है। चलो देख लेते हैं जिनजियांग रीजन कहाँ पे है, ठीक है। तो एक चाइना का ऑटोनोमस रीजन है विद इन चाइना। इट इज द लार्जेस्ट रीजन, रिच इन मिनरल्स, बहुत अच्छा ज्यादा मिनरल्स भी हैं, और करीबन 8 कंट्रीज के साथ ये स्टेट बॉर्डर शेयर करता है। चलो देखते हैं कहाँ कहाँ पे। सो दिस इज चाइना। तो इसका ये वाला जो प्रोविंस है, सो दिस इज द जिनजियांग प्रोविंस, और यहाँ पे आपके उइघुर्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, ऑलराइट। अगर आप देख पा रहे हो ये पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर कर रही है, किर्गिस्तान से, काजाकिस्तान से, रशिया इन द नॉर्थ, मंगोलिया एंड इवन पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो अक्साइचिन वाला रीजन है इंडिया का, उससे भी ये बाउंड्री शेयर करती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द जिनजियांग। प्रीलिम्स में ये सब चीजें पूछा जा सकता है अबाउट द उइघुर कम्युनिटी या फिर जिनजियांग रीजन के बारे में, राइट। मिनरल रिच बेल्ट है, याद रखना, बहुत ज्यादा मिनरल्स यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं, ओके। सो कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केवडिया वॉज इन न्यूज, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 8 ट्रेनें स्टार्ट की हैं जो कि कनेक्ट करेंगी केवडिया इन गुजरात, ठीक है। और ये क्यों फेमस है केवडिया? बिकॉज ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसे बोला जाता है,
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्यों बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जितने भी पार्टीशन के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन स्टेट्स को एक यूनाइट करके यूनियन ऑफ इंडिया बनाया था। ठीक है, वो हैदराबाद हो गया, चाहे जूनागढ़ गुजरात हो गया या कश्मीर हो गया, इन सारे स्टेट्स को कंबाइन करके हमारा यूनियन ऑफ इंडिया बना था। राइट? आर्टिकल 1 याद आ रहा है? आर्टिकल 1, इंडिया, भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो केवड़िया आपके गुजरात में यहाँ पे पाया जगह है। राइट, दिस एरिया इज केवड़िया। ठीक है, यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो इस टाइप के आपके ज्योग्राफिकल फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। ऑलराइट, चलिए, खासकर ज्योग्राफी ऑप्शनल, जिन जिन का ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पेपर 2 है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, उसमें मैप मेकिंग आती है। तो आपको इस टाइप से लोकेट करना है। क्वेश्चन दे देगा केवड़िया लोकेट करो एंड राइट 2 और 3 लाइन्स अबाउट इट। तो ऐसे लोकेट करना है प्रॉपरली और उसके बारे में 2 लाइन लिखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस जगह का। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको मेंशन करना पड़ेगा, इट विल गिव यू सम मोर मार्क्स। ओके, चलो, अगला न्यूज था फॉरेस्ट फायर्स इन हिमाचल प्रदेश। राइट, तो देखो, फॉरेस्ट फायर पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। ऑलराइट, तो इसके क्या रीजंस हैं, क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें इसमें हम कवर करेंगे। यूपीएससी मेंस GS 3 एनवायरमेंट एस्पेक्ट, इसमें ये रिलेट करता है अपना ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सो अभी रिसेंटली कुल्लू रीजन के आसपास आपका फॉरेस्ट फायर हुआ था बहुत ज्यादा। राइट, शिमला में भी ये फॉरेस्ट फायर रिपोर्ट करते हैं और अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। तो हम हिमाचल प्रदेश की हुई बात कर रहे हैं। अदर पार्ट भी जैसे उत्तराखंड में भी फॉरेस्ट फायर काफी ज्यादा था न्यूज में। ऑलराइट, तो इस टाइप के आपके फॉरेस्ट फायर वगैरह लगते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट इज द, पहले देखते हैं हिमाचल में ये ऐसे फिनोमेना ज्यादा क्यों हुआ। तो लगभग फॉरेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग 28% ऑफ द टोटल हिमाचल प्रदेश का लगभग 28% एरिया इज अंडर फॉरेस्ट। ठीक है, लगभग 15,400 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है इट इज अंडर कवर्ड विथ फॉरेस्ट। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हो इस टाइप का, ये हिमाचल की मैंने फोटो डाली हुई है। ठीक है, इस टाइप के आपके फॉरेस्ट मिलते हैं। तो देखो अगेन ये हमारे स्टैटिक से कहाँ रिलेट कर रहा है? नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, ये वाला चैप्टर जिसमें हमने देखा था हिमाचल वगैरह आपके टेम्परेट फॉरेस्ट एरियाज में जनरली आते हैं। ठीक है, तो वहां के ट्रीज वैरायटी क्या है? देखो, चिर पाइन हमने देखी थी, देवदार, ओक, टेम्परेट एवरग्रीन, केल, फिर स्प्रूस। ये आपके बेसिकली जो टेम्परेट रीजन के फॉरेस्ट होते हैं, ट्रीज होती है, ये सब वेराइटीज हैं इनकी। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जनरली तो ये हाई लैटिट्यूड पे होता है, बट इंडिया में तो लैटिट्यूडनली वी आर इन द ट्रॉपिकल रीजन। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया होगा, ऑल्टीट्यूड मिमिक लैटिट्यूड। ठीक है, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड, हाई ऑल्टीट्यूड में आप जाते हैं तो जो टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे, वैसे ही अगर आप हाइट पे जाएंगे इंडिया में, पहाड़ों पे ऐसे, तो आपको वो सेम टाइप के फीचर्स मिलेंगे। ऑलराइट, चलिए देखते हैं आगे। हाउ फायर प्रोन आर दीज फॉरेस्ट, ये कितने ज्यादा प्रोन है फॉरेस्ट फायर के। ऑलराइट, सो एक्सेप्ट फॉर मॉनसूनल पीरियड, बारिश वाले टाइम को छोड़ के, एंड विंटर, द फॉरेस्ट रिमेन वल्नरेबल टू फॉरेस्ट फायर्स। ठीक है, बरसात का टाइम और कुछ विंटर्स का टाइम छोड़ दो तो लगभग साल भर ये फायर इसमें या फिर आग लग सकती है। ठीक है, सेकेंडली समर सीजन में फॉरेस्ट कहां पे ज्यादा ऑकर करती है? इन द लो एंड मिडिल हिल्स ऑफ द स्टेट, वेयर फॉरेस्ट ऑफ चिर पाइन जो ट्रीज होती है ना, इनके अंदर एक ग्लूई टाइप का मटेरियल होता है जो उसमें आग बहुत जल्दी लगती है। ठीक है, जो कि क्या होता है, जैसे पेड़ से आप देखते हो कुछ कुछ वो लिक्विड टाइप का निकलते रहता है, तो इस ट्री से भी, चिर पाइन ट्री से भी वैसे ही लिक्विड निकलता है जिसमें आग बहुत ईजिली लग जाती है। इसलिए समर सीजन में यहाँ पे फायर के ज्यादा चांसेस और केसेस आपको पाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड है ड्यूरिंग द पोस्ट मॉनसून सीजन एंड इन विंटर्स फॉरेस्ट फायर्स आर रिपोर्टेड इन हायर एरियाज, शिमला, कुल्लू। ठीक है, और कहाँ पे जनरली होते हैं? इन द ग्रासलैंड। तो अगर आपको याद आ रहा है ट्रांसह्यूमेंस मैंने बताया था, ट्रांसह्यूमेंस याद आ रहा है? गर्मियों के टाइम ऊपर आपके ग्रासलैंड मिलते हैं, यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड टाइप के, याद आ रहा है? जैसे स्टेपीज हो गया, प्रेरीज हो गया, वैसे ही आप हायर इन द ऑल्टीट्यूड जाओगे तो आपको बुग्याल्स करके आपके
ग्रासलैंड होते हैं, जहाँ पे आपके जो ट्राइबल्स होते हैं गर्मी के टाइम अपने मवेशियों को ऊपर ले आते हैं, उनको घास वास चराते हैं और जैसे ही सर्दी होती है वापस आ जाते हैं। तो जो ट्रांस ह्यूमन प्रैक्टिस होती है ना, इन्हीं ग्रासलैंड्स पे होती है। ठीक है, तो कौन कौन से ट्राइब्स होते थे याद आ रहा है आपको? मैंने आपको करवाया था, आपके गद्दीज, बकरवाल, ये सब ट्राइब आपके होते हैं, राइट, भूटियास। ठीक है, तो इन ग्रासलैंड में विंटर्स के टाइम हायर इन द ऑल्टीट्यूड यहाँ पे फायर वगैरह लगती है। ठीक है, चलिए कॉजेज देखते हैं, क्या है कॉजेज इन फॉरेस्ट फायर्स के। ऑलराइट, तो पहले हम देखेंगे नेचुरल कॉजेज। ऑलराइट, नेचुरल कॉजेज क्या क्या है? तो नेचुरल कॉजेज में जैसे आपकी लाइटनिंग हो गई, राइट, रबिंग ऑफ ड्राई बैम्बूज, बैम्बूज का जहां भी पेड़ रहेगा वो आपस में रब करते हैं, उससे हीट जनरेट होती है, जिससे भी फायर्स लग जाता है। ठीक है, आग वगैरह लग जाती है, राइट। और ये तो चलो नेचुरल कॉजेज हो गए, ह्यूमन फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से ये फायर लगती है। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, जो भी लेट्स से हंटर गैदरर वगैरह जो होते हैं या हर्ट्समैन होते हैं जो अपने मवेशियों को चराते हैं, वो क्या करते हैं, बीच बीच में चूल्हा बना देते हैं खाना वाना बनाने के लिए, जिसमें से आपकी कई बार आग लग जाती है। वो छोड़ के चले जाते हैं, उसमें आग रहती है बनी हुई, तो कई बार उससे फॉरेस्ट फायर हो जाता है, राइट। सो सेटिंग अप ऑफ टेम्पररी हर्ट टू कुक फूड, कौन करता है ये? हर्ट्समैन जो होते हैं, जो मवेशी चलाते हैं, राइट, या जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदर करते हैं, भाई फल वल, वहाँ ट्राइबल्स भी हैं, फल फ्रूट ये सब जो गैदर करते हैं वो भी ये सारी चीजें कर देते हैं, ये अपने पीछे फायर छोड़े जाते हैं। ठीक है, भाई बैठे कहीं आग सेकने के लिए, फिर वहां से चल दिए इकट्ठा करके सामान, और उससे आपकी ऐसी आग लग जाती है। ठीक है, कई लोग आपको पता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, ये अपनी फील्ड्स पे आग लगा के, ठीक है, लेट्स से वहां पे खेती किया, भाई अगला खेती फिर करनी, तो स्टबल जो है उस पे आग लगा देंगे, उसकी वजह से काफी ज्यादा फॉरेस्ट फायर होता है, स्टबल बर्निंग, राइट। देन सेकेंडली क्या होता है, ड्राई पाइन में, ठीक है, जो नीडल्स होते हैं, ड्राई पाइन जो उसकी पत्तियां होती हैं ऐसी शार्प शार्प होती हैं, राइट, वो भी कई बार आपके इलेक्ट्रिक पोल वगैरह, जैसे वहां पे रोड्स बनी हुई हैं, वहां इलेक्ट्रिक पोल्स लगे, तो उसके कांटेक्ट में आके वहां पे आग लग जाती है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे लेट्स से ये रोड है, बीच बीच में यहाँ इलेक्ट्रिक पोल्स लेट्स लगे हुए हैं, अब ये पेड़ के पत्ते जब इलेक्ट्रिक पोल से टकराते हैं, ठीक, तो उससे आग लग जाती है कई बार। तो ये कुछ कुछ रीजंस हैं, तो मेजरली आपके ह्यूमन फैक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, नेचुरल तो है ही, राइट। तो दीज आर द सर्टेन फैक्टर कॉजेज फॉर दीज काइंड ऑफ फॉरेस्ट फायर। और एक बार जंगल में आग लग जाती है तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है आपका, एक तो बायोडाइवर्सिटी लॉस, सेकेंडली आपके जानवरों की बहुत ज्यादा डेथ्स होती है कई बार। ठीक है, देन वो वहां से माइग्रेट कर जाते हैं, वो शहर वगैरह में घुस जाते हैं, तो ह्यूमन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, तो कई बार देखना तेंदुए शिमला विमला के एरिया में जो लोकल डोमेस्टिक हमारे एनिमल्स हैं, कुत्ते बिल्ली, उनको खा जाते हैं। यूट्यूब पे देखना बहुत सारे वीडियोस भी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये होता है जब आपका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा ना, तो ऑब्वियसली आपके घर में अगर आग लगी तो आप बाहर ही भागोगे। तो ये भी एक रीजन है फॉर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, राइट। चलिए सब भाई, इसको रोकने के लिए किया क्या जा सकता है? ठीक है, क्या कर सकते हैं? पहले तो भाई फोरकास्टिंग करें फायर प्रोन डेज, किस सीजन में पर्टिकुलर किस दिनों में ये आग ज्यादा लगती है, पहले से ही फोरकास्ट करके रखें, ताकि हम, और सैटेलाइट्स वगैरह का यूज कर सकते हैं इसके लिए, ताकि हम ऐसे टाइम में ज्यादा सतर्क रहें। ठीक है, और हम अपनी चीजों को रेडी करके, भाई कि आग लग सकती है, रेडी रहो बुझाने के लिए। ठीक है, क्लियरिंग कैंपिंग साइट्स ऑफ ड्राइड बायोमास, होता क्या है भाई, वहां पे आपको पता पहाड़ों पे लोग कैंप वगैरह बहुत करते हैं, चीजें वहां छोड़ के चले जाते हैं, उसमें भी आग लगने का इशू रहता है। ठीक, अर्ली बर्निंग ऑफ ड्राई लिटर ऑन फॉरेस्ट फ्लोर, ठीक, भाई जो भी सूखा आइटम है उनको पहले से ही आप साइड करके आग लगा के खत्म करो। ठीक है, इस टाइम का वेट नहीं करना है हमें, राइट। ग्रोइंग स्ट्रिप्स ऑफ फायर हार्डी प्लांट स्पीशी विद इन द फॉरेस्ट, जैसे भाई यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, यहाँ पे आप बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे प्लांट लगाओ जो कि फायर रेजिस्टेंट हो, ताकि वो फॉरेस्ट फायर को फैलने ना दें। लेट्स से इस पेड़ में आग लगी, फिर इस पेड़ में आग फैल गई, लेकिन जैसे ही ये इस पेड़ पे आएगी यहाँ पे ये फैलेगी नहीं, और आगे का फॉरेस्ट एरिया आपका बच जाएगा, राइट। तो बीच बीच में आप ऐसे प्लांट्स लगा सकते हो, बट
इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपको ध्यान में रखना होगा कि ऐसे फॉरेस्ट जो आप वहाँ पे ट्री लगा रहे हो वो वहाँ की लोकल बायोडाइवर्सिटी को नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है, क्योंकि अगर वो फिर आगे कंपटीशन में तो वहाँ का पूरा फॉरेस्ट वैसे ही सूख सकता है, राइट। क्रिएटिंग फायर लाइन्स इन द फॉरेस्ट आर सम मेथड टू प्रिवेंट इट, राइट। सो फायर लाइन्स आर स्ट्रिप्स इन द फॉरेस्ट केप्ट क्लियर ऑफ वेजिटेशन टू प्रिवेंट द फायर स्प्रेडिंग। मतलब लेट्स से यहाँ पे फॉरेस्ट है, ओके, तो कुछ कुछ आप ऐसे एरियाज ऐसे बना सकते हो जहाँ पे ज्यादा कुछ प्लांटेशन ना हो, जो कि लेट्स से यहाँ पे आग लगी इन फॉरेस्ट पे तो ये आगे मूव या स्प्रेड ना कर पाए, ऑलराइट। इससे भी आपका फॉरेस्ट फायर में हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके वो हो गए, मेथड्स हो गए फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने के लिए, राइट। सो आप कभी मेंस में यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछे तो आप ऐसे पॉइंट्स यूज वहां कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, करना क्या चाहिए आगे ऐसी चीजों को रोकने के लिए। सो 1999 में स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोटिफाई किया था फॉरेस्ट फायर रूल्स, ठीक है, जिसको हम स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए वहां पे हम पनिशमेंट भी डाल सकते हैं, अगर इसको फॉलो नहीं किया गया तो यू कैन बी पनिश्ड, ठीक है। सो क्या करता है ये रूल, रिस्ट्रिक्ट और रेगुलेट सर्टेन एक्टिविटीज इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट। भाई कि आप फॉरेस्ट में आके इस टाइप की चीजें नहीं कर सकते हो, कुछ सर्टेन सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं विच आर बैंड, राइट, इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट। जैसे बर्निंग एग्रीकल्चर स्टबल आप बैन कर सकते हो, ठीक है। अंडरग्रोथ जो घसनीस वहां बोला जाता है इनको हम रोक सकते हैं, फिर वहां जाके अब ये सब चीजें जला नहीं सकते, ठीक है। कि ये लोग क्या होता है, सर्दी लग रही है, इकट्ठा की चीजें, आग लगा दी, आग तापे और चले गए, और फिर क्या होता है जो रिमेनिंग रेसिडुअल आग रहती है वो फिर फैल जाती है, ठीक है। प्लस इन्फ्लेमेबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे ड्राइड लीव्स और फायरवुड, इनको एक जगह इकट्ठा हमको बंद करना है। लोग क्या करते हैं, जो गैदरर्स होते हैं इकट्ठा कर देंगे कि भाई बाद में लेके जाएंगे इसको, और फिर लेके जाते नहीं, उसमें आग इजिली लग जाती है, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटीज को बैन करना, राइट। देन फॉर सच एक्टिविटी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज अ फॉरेस्ट फायर प्रोटेक्शन एंड फायर कंट्रोल यूनिट। भाई अगर आग लग गई, ये तो चलो हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए, जैसे आग लग गई अब कुछ यूनिट होना चाहिए ना कि वो आग को बुझा सके, तो हेलीकॉप्टर वगैरह से पानी वानी छिड़कना, ये सारी चीजें इसमें मेंशन्ड है, ऑलराइट। दिस वाज ऑल अबाउट द फॉरेस्ट फायर। मूविंग ऑन, अगला था आपका एक आर्टिकल था, न्यूज थी, जीआई टैग सॉर्ट फॉर इंडिया कॉस्टलीस्ट मशरूम, सबसे महंगा मशरूम है, ठीक है। तो इस मशरूम के लिए जीआई टैग की मांग की गई है, ऑलराइट। तो ये मशरूम का क्या नाम है, बेसिकली गुच्ची बोलते हैं, लोकली गुच्ची या मोरेल बोला जाता है इसको, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो स्टेट का नाम तो जरूर पता होना चाहिए, जेएनके में पाई जाती है ये मशरूम होता है, 20,000 रुपए किलो मिलता है ये, राइट। और एक फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जो कलेक्ट किया करते हैं कौन, लोकल फार्मर्स और ट्राइबल। तो डायरेक्टली अगर हम देखें तो इट कैन बी रिलेटेड विद द ट्राइबल्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ये है, बेसिकली ऐसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन्होंने ट्राइबल्स ने कलेक्ट किया, ये इसको मार्केट में बेचेंगे, इनको पैसा मिलेगा तो इनका सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो अगेन दिस कैन बी रिलेटेड विद द ट्राइबल डेवलपमेंट, ठीक है। केवल बायोडाइवर्सिटी या एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, वी हैव टू रिलेट विद द अदर एस्पेक्ट ऑल्सो, ठीक है। क्यों, सेकेंडली इट इज सेड टू हैव मेडिसिनल एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, जलन वलन ये सब दूर करती है, ठीक है। और ये टेम्परेट फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात हुई, ऑब्वियसली टेम्परेट रीजन थोड़ा आने लगेगा, हाई इन द ऑल्टीट्यूड, राइट। सो इस टाइप के मशरूम्स पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखना गुच्ची या मोरेल बोला जाता है। नेक्स्ट है, इस टाइप के फैक्ट्स आपसे प्रीलिम से पूछ सकते हैं, एक साइड स्पीशीज दे देंगे और एक साइड बोल देंगे विच स्टेट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड, राइट। जैसे चिर पाइन था तो आपका दे देंगे वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इस टाइप के मशरूम दे देंगे लेट्स से टेम्परेट। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो सारी चीजें हैं किस ऑल्टीट्यूड पे मिलती हैं, किस टाइप के नेचुरल वेजिटेशन है यहाँ पे, राइट। तो हमारा स्टैटिक भी साथ में रिलेट करते हुए चलते रहना है। चलिए आगे देखते हैं। सारी चू रिवर ये न्यूज में थी, क्यों न्यूज में थी, सैटेलाइट इमेजेस शो दैट चाइना बिल्ट न्यू विलेज इन अरुणाचल, ठीक है। तो अगर आपको पता है ये अरुणाचल प्रदेश है, दिस इज द मैकमोहन लाइन, राइट, जो यहाँ चाइना है एंड दिस इज इंडिया,
तो इसको डिवाइड करता है मैकमोहन लाइन, राइट। तो ये सेटलमेंट्स कहाँ बनाया गया है? ऑन द बैंक्स ऑफ सारीचू रिवर, राइट। तो अगर आप देख सकते हो, मैं अगर आपको यहाँ मैप में दिखाऊं, सो लेट्स से ये आपकी जो है ये मैकमोहन लाइन है, ओके, मैकमोहन लाइन। और यहां से आपकी सारीचू रिवर ऐसे आ रही है, सारीचू रिवर ये आपकी ऐसे फ्लो कर रही है, ऑलराइट। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ सेटलमेंट बना दिए हैं चाइना ने। तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए, इसमें मैकमोहन लाइन का टर्म मेंशन्ड है, तो आपको पता होना चाहिए भाई मैकमोहन लाइन कहाँ पे है, राइट। लोकेशन पता होनी चाहिए, अरुणाचल में है और चाइना को डिवाइड करती है बेसिकली, राइट। सो डिमार्केट, मैकमोहन लाइन डिमार्केट्स तिब्बत एंड इंडिया नॉर्थ ईस्ट रीजन विच इज डिस्प्यूटेड बाई चाइना, ऑलराइट। तो ये रीजन है और सारीचू रिवर आपको बेसिकली ऐसे क्रॉस करती है, ठीक है। तो आपको ये फैक्ट्स बेसिक पता होने चाहिए। न्यूज़पेपर में हम पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं आएगा, तैयार करके रखना है, न्यूज़पेपर में मेंशन्ड है, प्लस बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो ये सब क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। आप इसको आप अपने आंसर में भी यूज कर सकते हैं। कभी भी नॉर्थ ईस्ट रीजन के बॉर्डर्स इश्यूज पे अगर बात की गई तो आप ऐसे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, दैट रिसेंटली द सारीचू रिवर दे फ्रॉम विच द सैटेलाइट इमेजरी हैज शोन दैट चाइना हैज बिल्ट सम सेटलमेंट्स हियर। तो ऐसे पॉइंट्स आप करंट रिलेटेड मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, ब्राउनी पॉइंट्स लेने के लिए। चलिए नेक्स्ट था आपका इंडिया स्टार टॉर्टोइस, ठीक है, इस टाइप से क्यूट सा टॉर्टोइस है, देख रहे हो, और देखो इसके इस पे ना स्टार वाला पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, ऐसे स्टार शेप पैटर्न है, इसलिए इसको स्टार टॉर्टोइस बोलते हैं। तो ये भाई टॉर्टोइस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? द IUCN स्टेटस पहले तो इसका, और सेकेंडली इसकी लोकेशन कहाँ पाया जाता है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये पाया जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सेंट्रल एंड सदर्न वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, राइट। वेस्ट पाकिस्तान और श्रीलंका में भी मिलता है, ठीक है। तो साउथ वेस्टर्न पार्ट अगर मैं बताऊं तो इस एरिया में और सेंट्रल इंडिया में आपका मिलता है, ऑलराइट। चलिए इसकी IUCN स्टेटस देखते हैं। पहले तो ये शेड्यूल 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में मेंशन्ड है, मतलब एक प्रोटेक्टेड स्टेटस दिया गया है इसको, शेड्यूल 4, राइट। देन आपका साइट्स में भी इसका मेंशन्ड है अपेंडिक्स 1 में, मतलब हाईली प्रोटेक्टेड स्पीशी की मैं बात बताऊं, सो इट इज हाईली प्रोटेक्टेड स्पीशी। और IUCN स्टेटस का वल्नरेबल है, मतलब दिस स्पीशी इज पर्टिकुलरली ऑन ब्रिंक ऑफ, लेट्स से इनका स्पीशीज खत्म हो रही है, तो काफी वल्नरेबल स्पीशी है और इसको प्रोटेक्ट करना है। तो ये साइट्स में भी मेंशन्ड है अपेंडिक्स 1 में, IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे UPSC 2017 टाइगर के ऊपर पूछ लिया, टाइगर इज द एंडेंजर्ड या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, स्टेटमेंट दे दिया था, सो इट वाज एन एंडेंजर्ड स्पीशी, इसका पूछा जा सकता है अगर न्यूज में है तो, ठीक है। सो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। नाउ वी हैव द सेमेरू वोल्केनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रिसेंटली इरप्ट किया है, ठीक है। इट इज द हाईएस्ट वोल्केनो इन जावा एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो। तो जो भी वोल्केनिक इरप्शन जहां भी होता है क्वेश्चन एक्सपेक्ट हो, जैसे बैरन आइलैंड पे इरप्शन हुआ था, क्वेश्चन आया था UPSC 2017 में, ठीक है। तो सेमेरू वोल्केनो देखो यहाँ पे है जावा में, ठीक है, यहाँ पे इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट वोल्केनो, ऐसा है देखो, ठीक है, सेमेरू। तो आपको पता होना चाहिए इट इज एन एक्टिव वोल्केनो, और कहाँ पे है ये, इट इज द लोकेटेड इन द इंडोनेशिया ईस्ट जावा प्रोविंस, ठीक है, हाईएस्ट वोल्केनो इन जावा, राइट। तो ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशियन आइलैंड ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेमेरू वोल्केनो है, राइट। तो ये आपके पता ही है, क्योंकि यहाँ पे वोल्केनिज्म क्यों है, अगेन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, अगर आपको पता होगा, स्टैटिक हम याद आ रहा है, हमने वोल्केनिज्म की बात की थी। सो दिस पैसिफिक ओशन, इसका जितना भी बॉर्डर लाइन है, प्लेट बाउंड्री, वहां पे इस टाइप के वो मेजर वोल्केनोज हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेमेरू वोल्केनो। सो ऐसे हमको चीजें कवर करनी है पूरी, ठीक है। इस टाइप से हमें अपने पूरे जो भी करंट अफेयर्स हैं ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के
करंट एस्पेक्ट्स तो देखना ही है, साथ ही साथ उसको स्टैटिक से इंटरलिंकिंग करना बहुत जरूरी है। केवल अगर हम रिवर की बात कर रहे हैं तो हम स्टैटिक पे आए अपने ड्रेनेज सिस्टम पे, कि ड्रेनेज सिस्टम में यार मैंने ये रिवर पढ़ा था और ये देखो इसके ऊपर करंट न्यूज भी है, तो वो टॉपिक रेडी कर लो, ठीक है, करंट तो हमने पढ़ ही लिया है, राइट। तो ऐसे तैयार करना है। सेकेंडली, जितने भी नाम आ रहे हैं लोकेशंस इंटरनेशनल या नेशनल, वो आपको जरूर पता होनी चाहिए, उनका लोकेशन एज वेल एज उसमें क्या भी इशू चल रहा है, ठीक है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने फॉरेस्ट फायर देखा, राइट। तो ऐसे पॉइंट्स अपने अपने आंसर्स में भी यूज करने हैं। कोई भी चीज हमें वेस्टफुली नहीं पढ़ना जस्ट फॉर द सेक कि भाई करंट अफेयर्स में तो पढ़ लो, वी हैव टू यूज इट। प्रीलिम्स में यूज आएगा तो आएगा, वरना मेंस में तो मुझे करके आना है जब भी मैं बात करूं। तो सब्जेक्ट एंड सिलेबस इंटरलिंकिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीक, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ सेफ डे, बाय।